अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज़ क्लासिफिकेशन, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसके एम्स क्या हैं, कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई क्यों करते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि किन उसूलों की बुनियाद पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। मींस उनको ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर उनको तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी सिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। तो डिसिमिलर मीन्स वो एक बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे कि जो कि मैमल्स की अगर बात करें उनकी बॉडी साइज़ बहुत बड़े होते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें उनके जो बॉडी साइज़ हैं वो बहुत कम छोटे होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी शक्लें भी नहीं आपस में मिलती, उनके बॉडी साइज़ भी नहीं आपस में मिलते, उनके वेज ऑफ लाइफ आपस में नहीं मिलते। तो इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया है, ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। तो इतने हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, ये बायोलॉजिस्ट को उनके बारे में पता है, उनका रिकॉर्ड बायोलॉजिस्ट के बारे में बायोलॉजिस्ट के पास है। लेकिन ये वाली जो परसेंटेज जिनके बारे में जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है, ये सिर्फ जो टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है अर्थ के ऊपर उसका एक स्मॉल परसेंटेज है, ये उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो कि अभी आपको यहाँ पे फिगर्स बताए गए हैं। They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings। तो अगर हम सबसे सिंपल जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और उसका सेल वो भी सिंपल सेल होता है, उसके अंदर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो और एक अगर इंसान की बात करें वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन लाइफ बैक्टीरिया के अंदर भी है और लाइफ इंसान के अंदर भी है, लेकिन इन दोनों में कितना डिफरेंस है कि इसकी बॉडी बहुत सिंपल है और इसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सम ऑफ देम लाइव इन सी, कुछ समंदरों के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ उड़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे ही खड़े रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। जैसे कि प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। ईच हैज़ इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ, हर एक का अपना तर्ज ज़िंदगी होता है। मीन्स उनके खुराक हासिल करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे वो उनकी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है, जहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा गर्मी, कुछ ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये अनफेवरेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे वो बचते किस तरह से हैं, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट उनका वे ऑफ लाइफ है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए वो जगह को तलाश करते हैं। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से उसको तलाश करता है। रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, तो हर एक की रिप्रोडक्शन के तरीके भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैं। When there are so many diverse kind of organisms, it become difficult to learn about characteristics of each। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके वे ऑफ लाइफ डिफरेंट हैं और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो उनके डिफरेंस मौजूद हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन of living organisms, biologists classify the
organism into groups and subgroups, and for this task they require some system। तो इतनी ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कलेक्शंस हैं हमारे पास, इनको फिर क्या किया जाता है, ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है कि हम इनको किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये इस डेफिनेशन को आप बुक से मार्क कर लें। तो ये क्लासिफिकेशन हम करते किस लिए हैं, इसके एम्स क्या हैं, तो इसके मकासद क्या हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इजीली उनके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। तो इसलिए हम उनको बड़े ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, the branch of biology which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics। तो इसके अंदर हम उसको क्लासीफाई भी करते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ उसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी ट्रेस करते हैं, उसका भी पता लगाते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो चलें आज हम फिर इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो लाइफ है इस अर्थ के ऊपर, ये रिज़ल्ट है एवोल्यूशन का। मीन्स सबसे पहले इस दुनिया के ऊपर एक ही सेल था, एक सेल पे मुश्तमिल लाइफ थी जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। वो सिंपल बैक्टीरिया था, उसकी बॉडी, उसका जो सेल्स है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियाँ आती गई, एनवायरमेंटल चेंजेस आती गई, उसी के साथ साथ वो लिविंग सेल्स जो कि बैक्टीरिया था जिसकी बॉडी बहुत सिंपल थी, उसने भी अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दी। उसने अपने बॉडी को चेंज करना शुरू कर दिया, उसने अपने सेल्स को चेंज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसके अंदर चेंजेस आती गई। तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उससे बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तब्दीलियाँ आई माहौल के अंदर, वो और तरह के कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए, उनके अंदर एवोल्यूशन होती गई। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, तरक्की को। तो इस तरह से वो पहले सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बाद में वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए। तो इस जो चेंज है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। तो इसको हम आगे जाके थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको मज़ीद एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे पास एक जियोलॉजिकल टाइम ग्राफ होता है। उसके मुताबिक कहा जाता है कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पार्टिकुलर इरा के अंदर इवॉल्व हुए थे। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़िशेस की बात करें तो फ़िशेस किन से इवॉल्व हुई हैं, या फ़िशेस के कहते हैं जो एम्फीबियंस हैं ये फ़िशेस से इवॉल्व हुए हैं। जब फ़िशेस के अंदर मॉडिफिकेशन आ गई, उनकी बॉडी चेंज हो गई, तो वो एम्फीबियन बन गए जो कि कैपेबल थे कि वो पानी से बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन वो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती थी। तो इस तरह से जब उनकी बॉडी के अंदर और चेंजिंग आई तो वो रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। तो रेप्टाइल्स में इवॉल्व होने के बाद जब उनकी बॉडी में और चेंजेस आती गई तो वो फिर एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर इवॉल्व हो गए। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुई है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि कौन सा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, जिसको बाद में फर्दर
भी डिस्कस कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इन दो ब्रांचेस हैं जो टैक्सोनॉमी है और सिस्टमैटिक्स है, इन दोनों के क्या एम्स हैं, इनके क्या मकासद हैं इन ये ब्रांचेस बनाने के। टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट कैन बी स्टडीड ईजीली। तो इससे क्या होता है, हमें जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ताकि उनको हम आसानी के साथ स्टडी कर सकें। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको फाइंड आउट कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें आपने ये वाली दो डेफिनेशंस करनी है, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। और उसके साथ साथ आपने ये दो इनके एम्स, जो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, ये दो पॉइंट्स याद करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। तो उससे पीछे वाली जो स्लाइड्स है उसके अंदर जो कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लिविंग एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स जो कि हमें मालूम है, साइंटिस्ट को मौजूद हैं, और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके वेज ऑफ लाइफ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट्स में याद कर लेती हैं। ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।